अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं उमर ख़ान। हमारे साथ एनी मौजूद हैं जिनकी शादी होती है पसंद की, लेकिन शादी के बाद जो इनका शोहर है वो इन्हें बेचने की गर्ज से इस्लामाबाद ले जाता है और इन्हें पता चलता है कि इनके शोहर की एक नहीं बल्कि पाँच बीवियां हैं और उनसे बच्चे भी हैं। और वो एक पूरा ग्रोह था जो इनको अपने साथ ले गया और इनको ऊपर से नीचे तक देख रहे थे क्योंकि वो इन्हें ख़रीदना चाहते थे। और इनकी डिसेबिलिटी का बहाना बनाया गया कि आपका इलाज होगा जिसके बाद आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन दर हकीकत वो इनको बेचना चाहते थे। एनी, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एनी, थोड़ा सा बताइएगा, यकीनन जो पाकिस्तानी लड़कियाँ आपको देख रही हैं, पसंद की शादी के हवाले से क्या कहेंगी कि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा गौर करके करनी चाहिए शादी? शादी नहीं करनी चाहिए। लव इज़ ब्लाइंड। हाँ, प्यार अंधा है ये मानते हैं, लेकिन प्यार में धोखा बहुत है। दिखाया मैं कहती हूँ कुछ जाता होता कुछ है। तो इससे अच्छा नहीं कि हम बात की परेशानियों को लें, तो इससे अच्छा कि अभी हम अपने घर वालों के फैसले के साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब हकीकत पसंद की ज़िंदगी गुजारी जाए ताकि कम से कम जो ज़िंदगी है उसमें आसानी आ सके। और ये बताइए, जो शोहर हैं, जब उनकी 5 बीवियां थीं, जब पता लगा तो दिल को सदमा लगा था एक? हाँ जी, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। जब मैं उनके घर गई, जब मुझे पता चला तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर ये था कि हर बात फिर अब मैं अपने घर वालों से नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि अपनी मर्ज़ी कर चुकी थी। फिर हर बात उसकी को इग्नोर कर देना, लेकिन कब तक? फिर ये वाक़या जब बड़ा वाला ये हुआ मेरे साथ बेचने वाला, उसके बाद तो मैं कतई नहीं। जो भी इस टाइम बच्चियाँ, लड़के आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगी उनके लिए? यकीनन आप एक मिसाल भी हैं कि डिसेबिलिटी के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी, आपको धोखा हुआ, आपको बेचने की कोशिश की गई। और फिर एक लड़की जब अपने शौहर के घर आती है, वो खुश होती है कि उसका घर है, और पता लगे वहाँ ऑलरेडी 5 बीवियाँ मौजूद हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा सदमा और धोखा है। बताइएगा, उन बच्चियों को, उन लड़कों को आप क्या कहेंगी? बीवियाँ तो तब वहाँ नहीं रहती थीं, मेरे जाते तक तो कोई भी नहीं था, लेकिन बच्चों से मुलाकात मेरी ज़रूर हुई थी। और यही वो को जो उन ख़वातीन के बच्चे थे? हाँ जी, लेकिन किसी बीवी से मेरी फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात कभी भी नहीं हुई थी। और ये था कि जिसके लिए मैं खाना बना के हॉस्पिटल में भेजती थी, हाँ, ये बाद में पता चला था कि वो उन्हीं की बीवी है। जो इन्होंने कहा था मेरे फ्रेंड की बीवी के लिए आप खाना बना के भेजती हैं, बाद में पता चला तो वो उन्हीं की बीवी थी। ठीक है, चलें नाज़रीन, हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ और इस मुश्किल घड़ी से आप निकली हैं, और आप यकीनन लोगों के लिए एक मिसाल भी हैं कि किस तरह आपके साथ धोखा हुआ और आपने फिर भी हार नहीं मानी। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और अपने मेज़बान उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।